ये चीज़ आपके साथ होएगी जब जैसे ही आपको सांप डसेगा। और सबसे सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जब उस कैदी का पोस्टमार्टम किया गया, यानी कि उन्होंने देखा कि हमने तो सिर्फ हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू इन न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आपको बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ वंस, जो कि ऐसी टेक्निक है जो मैंने खुद ने यूज़ की है और मुझे उसके बहुत 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 जल्दी और बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिले हैं। लाइक मतलब वो जो टेक्निक थी वो तब मैंने यूज़ की थी जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता नहीं था, मतलब कि अननोइंगली मैंने उस चीज़ को यूज़ किया था और उसका रिजल्ट मुझे मिला है। तो क्या है, तो कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, यानी कि साइंटिस्ट ने ह्यूमन माइंड की पावर देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक कैदी थे जिनको कि फांसी की सज़ा होने वाली थी, तो उनको उन्होंने बोला कि मतलब हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उन्होंने परमिशन ली बाकायदा कि हम इस कैदी को ही उसके लिए चूज़ करते हैं, क्योंकि वैसे भी कुछ दिन के बाद इसको फांसी की सज़ा होने वाली है। तो हम इस पे वो ह्यूमन माइंड की जो पावर, यानी सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है वो देखना चाहते, तो हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते। तो उन्होंने क्या किया कि वो रोज़ उसके पास जाते थे और उसको बोलते थे कि आपको वैसे भी फांसी की सज़ा होने वाली है, लेकिन इस बार हम आपको फांसी की मतलब फांसी नहीं चढ़ाएंगे, हम आपको इस दुनिया के सबसे जहरीले जो सांप होता है ना, उससे आपको डसवाएंगे। यानी कि वो सांप आपको डसेगा और विद इन सेकेंड आपकी डेथ हो जाएगी। और वो पूरा एक्सप्लेन करते कि जैसे ही आपको सांप डसेगा ना, आपको बहुत घबराहट होने लगेगी, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आपको पसीने आ जाएंगे, आपको अजीब सी बेचैनी होगी, आपको चक्कर आएंगे। मतलब वो एक बात उसको बताते थे उस कैदी को जाके, और ये रोज वो करते थे, मतलब हर रोज उससे मिलने जाते थे और रोज उसको बोलते थे कि आपके साथ ये होने वाला है, हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो कुछ दिन तक वो गए, इस चीज़ के बारे में उसको बोलते रहे थे। और जिस दिन उसको फांसी होनी थी उस क्रिमिनल को, तो उन्होंने क्या किया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उसको एक चेयर पे बिठा दिया और उसके बाद उसको बोला कि बस अब आपको हम ना उस सांप से डसवाने वाले हैं और विद इन सेकेंड ही आपकी बहुत मतलब कुछ सेकंड के अंदर ही आपकी डेथ हो जाएगी। उसको आंखें बंद करके बैठा दिया और 2 नीडल जो होती है ना, सिर्फ 2 नीडल उसके पैर पे ऐसे चुभोई गई, 2 नीडल, जिससे कि उसको लगा कि उसको सांप ने डस लिया हो। और आप सीरियस नहीं मानेंगे, सच में उस नीडल को सिर्फ चुभोने से उस कैदी की डेथ हो जाती है विद इन सेकेंड। जितने सेकंड में उन्होंने बोला था, विद इन सेकेंड उसकी डेथ हो जाती है। और बिल्कुल उसको वैसे ही, मतलब उसको पसीने आ रहे होते हैं, घबराहट हो रही होती है, बिल्कुल उसको सारा एक्सपीरियंस वैसा हुआ होता है जैसा कि वो लोग इतने दिन से उसके माइंड में बताए जा रहे थे, उसको बोले जा रहे थे कि ये चीज़ आपके साथ होएगी जब जैसे ही आपको सांप डसेगा। और सबसे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब उस कैदी का पोस्टमार्टम किया गया, यानी कि उन्होंने देखा कि हमने तो सिर्फ नीडल ही इसको चुबाई थी, तो नीडल से कोई कैसे मर सकता है। तो उसका ना पोस्टमार्टम जब किया गया तो उसके बॉडी में उस सांप का, यानी सबसे जहरीले सांप का जो जहर है ना, वो पाया गया था। तो साइंटिस्ट भी इस एक्सपेरिमेंट को देख के वो बहुत हैरान हो गए और उन्होंने इस चीज़ पे ये बताया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसको हम मतलब कि जिसे जैसे चाहे वैसे रीप्रोग्राम कर सकते हो। और एक बार अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात बैठ जाती है ना, तो देखिए, अगर उस सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से उस कैदी के शरीर में अगर वो सबसे खतरनाक जहर आ सकता है, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने उस जहर को प्रोड्यूस कर दिया उनकी बॉडी में, तो फिर मतलब कुछ भी पॉसिबल है। यानी कि अगर हम एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ सच बिलीव करवा दें, उसको प्रभावित कर दें, हमारी कोई बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है उससे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत कुछ सब कुछ कर सकता है। तो ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट होने के बाद लोगों को विश्वास हो गया था कि हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं हमारे माइंड पे, जिससे कि ये प्रूफ हो गया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो चाहे हमें दे सकता है। तो मैं इसीलिए आपको बता रही थी कि विजुअलाइजेशन, यानी कि जब हम विजुअलाइज करते हैं हमारी विश को, जो भी हमारी विश है, जो भी हम चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी चाहते हो, चाहे आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो जिससे आप प्यार करते हैं या पसंद करते हैं, चाहे आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो ना, आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए, उन चीज़ों को देखिए, उन चीज़ों को फील कीजिए कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील करोगे। वो पूरी एक मूवी देखते ना, उस मूवी की तरह आप उसको चलाइए और कंटिन्यू उसको चलाइए, कम से कम 21 दिन तक चलाइए। और मैं तो कहती हूँ जब तक आपकी विश पूरी नहीं होता, आपको विजुअलाइज करना चाहिए अपनी विश को।
ज़्यादा नहीं सही 5 मिनट तक कीजिए, या सोने से पहले कीजिए, या मॉर्निंग में उठते ही कीजिए। तो ये बहुत जल्दी हमारे माइंड में ये चीज़ जाती है और हम कुछ टाइम के बाद हमारा माइंड इस चीज़ के लिए यकीन कर लेता है और उसको सच मानता है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने खुद ने हमारी जो फर्स्ट कार थी वो मैनिफेस्ट की थी, और वो बिल्कुल मैंने ऐसे विजुअलाइज करके ही मैनिफेस्ट की थी, क्योंकि उस वक्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना पता नहीं था। और मैंने 2019 में आपको पहले भी बताया, 2019 में मुझे कॉन्शियसली पता चला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम का कोई लॉ होता है जिससे कि चीज़ें अट्रैक्ट होती है। लेकिन अननोइंगली मैंने कहा ना, हम सब की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हम चाहे जाने या ना जाने। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाने ने या नहीं जाने से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जानते या नहीं जानते, वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है। तो उस वक्त क्या था कि मैं हमेशा विजुअलाइज करती थी, मतलब मैंने उस वक्त कोई टेक्निक नहीं की थी, मैंने कुछ लिखा नहीं था, मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की थी, मैंने अफर्मेशन नहीं की थी, बस मैं ना विजुअलाइज करती थी खुली आंखों से भी। दिन में भी ऐसा सोचा करती थी कि कितना अच्छा होगा ना कि हमारे घर के आगे भी एक कार खड़ी रहेगी। और जब मैं विजुअलाइज करती थी ना तो मुझे हमेशा वाइट कलर की ही कार दिखाई देती थी, और कोई कलर नहीं दिखाई देता था। क्योंकि उस वक्त क्या कि मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनके पास भी कार थी। मेरी बड़ी वाली सिस्टर जब भी मेरी मम्मी के घर पे आती थी, मतलब मेरी जिया जी लेके आते थे, तो वो लोग कार में ही आते थे, बाई कार आती थी। वो मतलब दूसरी सिटी में रहते हैं लेकिन वो बाई कार से आती थी। तब मैं जब देखती थी ना तो मुझे लगता था वाह कितना अच्छा होना कि मेरे भी कार आ जाए, मेरे घर के आगे भी कार खड़ी रही, कितना अच्छा लगेगा ना, मम्मा को कितना अच्छा लगेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा, हम यहाँ घूमने जा सकते हैं। मतलब मैं ऐसे सोचती थी उस चीज़ के बारे में, लेकिन मैंने लिखा कहीं पर नहीं था और ना ही मैंने कोई इसके लिए अफर्मेशन वगैरह की थी। लेकिन मैं सिर्फ विजुअलाइज करती थी कि कितना अच्छा होगा जब मेरे घर के आगे कार, और मैं देखती थी कि हाँ हमारे घर के आगे इस जगह कार खड़ी रहेगी, और मैं वाइट कलर की कार ही देखती थी। और इस बारे में मैंने किसी को बताया भी नहीं था, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बोला था कि मेरे को मतलब ऐसे, मैं सिर्फ खुद इस चीज़ को विजुअलाइज करती थी। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने खुद ने कार बुक की और हम सब गए। लेकिन उस वक्त तक मुझे याद ही नहीं था कि इस कार को मैंने मैनिफेस्ट किया। वो मुझे बहुत बाद में पता चला था कि हाँ इस कार को मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो वहाँ पे जब हम गए तो मेरे हस्बैंड को मैंने कुछ भी इस चीज़ के बारे में बताया नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने जो कार बुक की थी वो एकदम वाइट कलर की कार थी, और जैसे मैं विजुअलाइज करती थी कि मेरे घर के आगे वो खड़ी रहेगी, वो बिल्कुल वैसे ही हमारे घर के आगे खड़ी रहती थी। यानी कि जब मैं उसको देखती थी ना ऊपर से, तो मुझे याद आता था कि हाँ मैं विजुअलाइज करती थी ना तो मैं ऐसे ही देखती थी कि हाँ मेरे घर के आगे कार खड़ी है। तो ये इस तरीके से काम करता। तो मैं यही बताना चाहती थी आपको इस वीडियो से कि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, आप यूज़ किया कीजिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेज के रूप में ही चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए, और आपकी जो भी विश है ना उसको लिए आप 5 मिनट ज़रूर विजुअलाइज किया कीजिए, और देखना आपको उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है। मिरेकल्स मेरे लाइफ में तो बहुत हुए हैं, आपकी लाइफ में भी होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कमेंट, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, या आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी मैं मिलूंगी आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। सी यू।